हेलो एग्जाम फाइटर्स। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुमसे डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपकी प्रिपरेशन अभी पूरी नहीं हुई है, मींस कि आपने अभी भी अपने बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप नहीं किया है, तो आपको कम टाइम में उन्हें कैसे कवर अप करना है और अपने बोर्ड एग्जाम्स में कैसे आपको बेटर स्कोर करना है। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुझे बस अपना थोड़ा सा समय दीजिए। मैं इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसके बेसिस पे आप बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करोगे। तो बिना टाइम बिताए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे लिए दो लाइन। किसी महापुरुष ने क्या खूब कहा है कि पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं बदल सकती, कि पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता आपका भविष्य नहीं बदल सकती। जो आपका प्रेजेंट टाइम चल रहा है आप इसमें अच्छे से मेहनत करो, 100% दो और डेफिनेटली आपका जो फ्यूचर होगा वो बिल्कुल ब्राइट होगा। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुमसे ये बताऊंगा, देखो जैसा कि सीबीएसई बोर्ड का बोर्ड एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं और यूपी बोर्ड के बोर्ड एग्जाम्स बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं 24 से, तो देन हमको कम टाइम में जो टॉपिक हमने कवर अप नहीं किए हैं या फिर जिन बच्चों के टॉपिक कवर है फिर भी वो पैनिक हो रहे हैं कि सर कैसे होगा कैसे नहीं होगा, हम क्या बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो इस वीडियो में मैं तुमको बहुत ही ऑथेंटिक टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिनके बेसिस पे आपके बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स बहुत ज्यादा बेटर हो जाएंगे। तो मुझे बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल नो योर सिलेबस। सबसे पहली चीज ये आपको बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा या आपकी टेक्स्ट बुक के स्टार्टिंग में फ्रंट पेज पे लिखा होगा। तो सबसे पहली चीज, अगर आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो आपको उसका सिलेबस तो पता होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग सिलेबस क्या है। मींस कि जो टॉपिक बहुत ज्यादा मार्क्स का आना है हम उसे छोड़ तो नहीं रहे, या जो टॉपिक बहुत कम मार्क्स माना कम, सपोज दैट कोई टॉपिक सिर्फ 2 नंबर का आना आप उस पर बहुत टाइम दे रहे हो और कोई टॉपिक 10 नंबर का आना आप उस पर कम टाइम दे रहे हो, तो ये गलत है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। मींस आप एक गलत डायरेक्शन में वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप नो योर सिलेबस। सबसे पहले अपना सिलेबस जानो और अपने सिलेबस में उन टॉपिक को पिक आउट करो जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम, जो मेजर पोर्शन सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले वो टॉपिक उठाओ जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा मार्क्स के आने वाले हैं और सबसे एंड में उन्हें कवर करना है तुम्हें जो बोर्ड में सबसे कम मार्क्स के आएंगे। उसके बाद सेकंड थिंग कि मैं इस पे बात कर, देखो वही चीज है, पिक आउट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले पिक आउट करने होंगे। क्यों? क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत ज्यादा कम है, आपको कम टाइम में बहुत बेटर तरीके से प्रिपरेशन करनी है और इसी टाइम में आपको पूरी प्रिपरेशन के साथ साथ आपको ऑथेंटिक तरीके से सारे टॉपिक कवर अप भी करने हैं। ओके, उसके बाद अब आप प्रिपरेशन कहां से करोगे? देखो जो आपका टाइम अब बहुत कम है इसीलिए आप अपनी टेक्स्ट बुक से अब नहीं पढ़ोगे। हाँ, कुछ टॉपिक अगर आपको क्लियर करने तो आप अपनी टेक्स्ट बुक को गो थ्रू कर सकते हो, बट अगेन मैं तुमसे यही कहूंगा कि आपको रेफरेंस मटेरियल का यूज करना है। रेफरेंस मटेरियल क्या होगा? वो आपकी क्वेश्चन बैंक हो सकती है, आपके पीवाईक्यूज हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ सैंपल पेपर्स हो सकते हैं। मींस कि आपको कवर अप कहां से करने हैं? आपको क्वेश्चन बैंक में सबसे पहले वो टॉपिक लेना है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा मार्क्स का आने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन बैंक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, जो रिपीटेड टॉपिक्स दिए गए, आप उनको सबसे पहले कवर अप करो। देन उसके बाद धीरे धीरे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको चलना है, पहले सबसे इंपॉर्टेंट, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर एकदम लास्ट में जो लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हें कवर अप करना है। ओके, और कोशिश करना कि जो टॉपिक बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट उन्हें सबसे ज्यादा आप अच्छे से कवर अप करो। ओके, पीवाईक्यूज को साथ में गो थ्रू करते चलना है कि बार बार पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें कौन से टॉपिक से क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्हें भी साथ में रिवाइज एंड प्रिपेयर बाय वन शॉट वीडियो लेक्चर्स। आप YouTube पे सर्च करोगे, सपोज दैट आपने क्वेश्चन बैंक में पढ़ा और आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो तुम YouTube पे जाना, वहां पे बहुत सारे YouTube लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स पड़े हुए हैं जिसमें वन शॉट रिवीजन है, हर टॉपिक का रिवीजन प्रॉपर्ली करवाया गया। आप बहुत सारे चैनल जिनको आप विजिट कर सकते हो, तो आप वहां से भी कम टाइम में अपने टॉपिक को कवर कर सकते हो मैराथन क्लासेस के थ्रू। उसके बाद अब आगे बात कर लेते हैं, मेक वेरी शॉर्ट नोट्स फॉर क्विक रिवीजन एज मच एज पॉसिबल। और इसके साथ तुम्हें क्या करना है, जिस दिन आपका लास्ट डे ऑफ मींस की एग्जाम से एक दिन पहले आपको करना क्या है, आप पढ़ते जाओ साथ में। बहुत बड़े नहीं, तुम्हें कोई कॉपी नहीं लिखनी, तुम 1 पेज 2 पेज रफली, जितना ज्यादा रफली हो सके आप उसमें टॉपिक, जैसे आपने कोई
दो तीन पेज का टॉपिक पढ़ा, तो आप कुछ इसके लिए कीवर्ड डिसाइड कर लो कि ये कीवर्ड है, इनके बेसिस पे मुझे याद हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं, जैसे आपने एसएसटी में फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड डिसाइड कर लो, या अपने माइंड में अपनी भाषा में कुछ छोटे छोटे 2-3 लाइन में ऐसे माइंड मैप तरीके से या फिर कोई डायग्राम वगैरह से सेट कर लो, और छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स 1 पेज 2 पेज मिनिमम 2-3 पेज से ज्यादा नहीं, और उन्हें साथ में अपने पास लिख लो। लेकिन शॉर्ट नोट्स किन टॉपिक के बनाने हैं? जो टॉपिक बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके शॉर्ट नोट्स आप बना लेना 1-2 पेज में, और जिस दिन आपका एग्जाम होगा उसके एक दिन पहले आप उन शॉर्ट नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना, ताकि आपको वो टॉपिक बहुत ज्यादा अच्छे से कवर अप हो, जिसके आने की पॉसिबिलिटी एग्जाम में बहुत ज्यादा है। ओके, आगे बात कर लेते हैं। देखो भाई, सॉल्व सैंपल पेपर एज मच एज पॉसिबल, और जितना ज्यादा हो सके ना आप सैंपल पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। और जब मैं अगेन आपको ये चीज बताता हूं कि जैसे सपोज दैट तुम्हारा कल एग्जाम है, तो आज मींस एग्जाम के एक दिन पहले तुम सैंपल पेपर मिनिमम 2 या 3 सॉल्व कर लेना, ताकि आपको ये आइडिया रहेगा कि किस नंबर पे कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, लॉन्ग आंसर कैसे लिखना है, शॉर्ट आंसर कैसे लिखना है, और एमसीक्यू कितने टाइम में तुम्हें कवर अप करने। ठीक है, तो सैंपल पेपर जरूर से जरूर सॉल्व कर लेना। ओके, उसके बाद डोंट स्किप एनी क्वेश्चन यू इन योर एग्जामिनेशन। आपको एग्जामिनेशन में सपोज दैट कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, तो तुम उससे रिलेटेड जरूर लिख दोगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो तुम उससे रिलेटेड लिख देना। सपोज दैट कोई क्वेश्चन XYZ पूछा गया, अगर आपको उसके बारे में नहीं नॉलेज है, लेकिन उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत पता है, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ के बिल्कुल भी मत आना। मींस अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो एग्जामिनर अगर देखेगा आपको ठीक ठाक आपने लिख रखा है, तो 1 2 3 या 2.5 नंबर कम से कम कुछ तो मिलेगा। अगर आप छोड़ दोगे, स्किप कर दोगे, तो आपको जो है एग्जाम में आपको पता है 0 मिलेगा फिर। तो देन आपको कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में छोड़ना नहीं है, आपको आता हो या ना आता हो। ओके, तो ये मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई। जैसे सबसे पहले कि अपने सिलेबस देखो कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा आ रहा है, उसके बाद उसे पिक आउट करो, फिर क्वेश्चन बैंक में उस टॉपिक को कवर अप करो, साथ में आप छोटे छोटे की पॉइंट्स शॉर्ट नोट्स में लिखते जाओ फटाफट से, ताकि एग्जाम के एक दिन पहले लास्ट मिनट पे आप उन्हें रिवाइज कर सको। और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी आपको साथ साथ गो थ्रू करना है। देन और आपको आपकी टेक्स्ट बुक से बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, तुम्हें रेफरेंस मटेरियल ही यूज करना है। मींस की आपको क्वेश्चन बैंक से ज्यादा कवर करना है, और YouTube पे बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स वन शॉट के पड़े हुए हैं, आप उन्हें भी गो थ्रू कर सकते हो। देन उसके साथ आपको पेपर देने से पहले कम से कम मिनिमम 3 सैंपल पेपर, 3 नहीं कर सकते तो 2 सैंपल पेपर सॉल्व करके ही जाना, ताकि आपको एग्जाम का आइडिया रहे कि आपको एग्जाम 3 घंटे में कैसे टैकल करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अपने टाइम का भी साथ साथ ध्यान रखना कि आपको एक परफेक्ट टाइम पे अपने एग्जाम को खत्म करना। एक चीज मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा कि अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो बहुत अच्छी बात, आपको मार्क्स मिलने के चांस 5 to 10% इंक्रीज हो गए। बट अगर तुम्हारी राइटिंग अच्छी नहीं है ना, तो एक वीडियो में मैंने और बताया था, मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूं, तुम कोशिश करना लेटर फ्रेमिंग में लिखने का। मींस अगर ये तुम्हारी कॉपी है, एक मिनट, अगर ये आपकी कॉपी का इंटरफेस है, तो आप लेटर फ्रेमिंग लिखना। मींस पहली लाइन यहां से स्टार्ट कर रहे हो, तो नहीं कि अगली लाइन यहां से स्टार्ट कर दोगे, तो अगली लाइन आपको इसी के जस्ट नीचे बराबर से स्टार्ट करना। तो जब एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी पढ़ेगा तो उसे देखने में अच्छा लगेगा। और एक चीज ध्यान दो, जब आप कॉपी में लिखोगे, तो आप अगर तुम्हारी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो करना क्या है, आपको वर्ड्स के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप दे देना। ऐसे नॉर्मल का मींस कि एक लाइन में आप 4 से 5 वर्ड लिख के स्किप कर देना। आप जब दूर दूर लिखोगे, एक प्रॉपर लाइन में लिखोगे, तो देखने पे आपकी राइटिंग भले ही उतना अच्छी ना हो, बट एग्जामिनर जब देखेगा तो आपकी राइटिंग उसे देखने पर अच्छी लगेगी। और थोड़ा सा बेटर पेन का यूज करना, जो थोड़ा सा मींस की थोड़ा सा डार्क पेन का यूज करना, जो देखने में अच्छा लगे। ओके, सो लास्ट में यही बोलूंगा सबको, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। विजयी भव, जीत के आना तुम्हें बोर्ड एग्जाम में, और अच्छा करके आना, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आखिर में यही कहूंगा कि पछतावा अतीत नहीं बदल सकता, और चिंता तुम्हारा भविष्य नहीं बदल सकती। इसीलिए सारी चीजें छोड़ के सब कुछ साइड कर दो और अपने मेहनत से अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ। ओके, दैट्स इट।